देखिए, आइए हम श्रीमद् भागवत के मूल में प्रवेश करें। श्री सूत जी महाराज से श्री शौनक जी ध्यान देंगे 6 प्रश्न करते हैं और ये जान ले कि इन्हीं 6 प्रश्नों में ये पूरा श्रीमद् भागवत कथा तैयार हो गया है। 6 प्रश्न क्या करते हैं? पहला प्रश्न करते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है? दूसरा प्रश्न करते हैं कि शास्त्र तो अनेक हैं, समस्त शास्त्रों का सार क्या है जिसे पढ़ सुन लेने से सबका फल मिल जाता है? तीसरा प्रश्न करते हैं कि हम किस भगवान की पूजा करें? चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं? पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है? और छठवां प्रश्न करते हैं कि भगवान के चले जाने पर धर्म की रक्षा कौन करता है? धर्म किसके शरणागत होता है? ये 6 प्रश्न श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से करते हैं। और ध्यान दें, इन्हीं 6 प्रश्नों में ये पूरा श्रीमद् भागवत कथा तैयार हो गया है। तो पहला प्रश्न करते हैं कि मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ साधन क्या है? ध्यान से सुनिए। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, अगर भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जा रही है तो ये जान ले कि यही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? मेरी माँ लोग समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। हमारे जीवन की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्वार्थ रहित, बिल्कुल कामना रहित हमारे भीतर की भक्ति होनी चाहिए। हम भगवान की भक्ति करें तो बिल्कुल स्वार्थ रहित होकर करें, बिल्कुल कामना रहित होकर करें, भगवान से कभी कुछ ना मांगे। लेकिन आजकल हम लोग ऐसी भक्ति करते कहां हैं? भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और बदले में हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगने लग जाते हैं। देखिए, आजकल मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है और खासकर किस दिन, जिस दिन कोई त्योहार रहता है, कोई पर्व रहता है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। और भीड़ किसकी लगती है? केवल मांगने वालों की। मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और बदले में कुछ न कुछ भगवान से मांगने लगते हैं। हाँ? अबे गरियाने को कह दिया जाए, इतनी जोर से गरियाएंगे कि आपकी आवाज पूरे बगल वाले के यहां पहुंच जाएगी। जोर से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए, कथा में सुन रहे थे कि हमारे जीवन की भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई कामना ना हो, हम कभी भगवान से कुछ ना मांगे। श्रीमद् भागवत में आप देखिए, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को मांगने को कहा कि बेटा हमसे कुछ मांगो, तो पता है प्रहलाद ने क्या मांगा? पहले प्रहलाद ने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब नरसिंह भगवान बार बार कहने लगे बेटा कुछ मांगो कुछ मांगो, तो पता है प्रहलाद ने क्या मांगा? कहने लगे प्रभु अगर देना है तो केवल यही दीजिए कि मेरे मन में जीवन भर मांगने की किसी से भी कोई कामना ही न उठे। आप भगवान से
कभी कुछ मत मांगिए, भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले हैं, हमारे हर एक मन की बात को भगवान जानते हैं। अगर आप स्वार्थ रहित होकर भगवान की भक्ति करेंगे तो ये जान लें कि जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी जरूरत है, भगवान उसे पूरा जरूर करेंगे। भगवान आवश्यकता की पूर्ति जरूर करते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इच्छाओं की पूर्ति भगवान कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता। आज हमने इच्छा करी कि हमारे पास एक बहुत सुंदर महल हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक महल हो गया, फिर हमने इच्छा करी कि हमारे पास 2 चक्के वाली गाड़ी हो जाए। मान लीजिए वो भी हो गई, 2 चक्के की गाड़ी भी हो गई। फिर हम सोचने लगे कि हमारे पास अब 4 चक्के की गाड़ी हो जाए। इसलिए कहते हैं कि इच्छाओं का कभी अंत हो ही नहीं सकता, कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। इसलिए भगवान इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं करते हैं, लेकिन जो आवश्यकता है, जो जरूरत है, भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। इसलिए कभी भगवान से कुछ मत मांगिए। भगवान की पूजा करके, भगवान की भक्ति करके अगर हम बदले में भगवान से कुछ मांगने लगते हैं तो ये जान ले कि ये भक्ति नहीं हुई, ये सौदा हुआ। हमने आपको पूजा किया, आपकी पूजा किया, आपको फूल चढ़ाया, जल चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, अब आप इसके बदले में हमें कुछ दीजिए, तो ये क्या है? ये सौदा है। तो कभी सौदा ना करे, भक्ति करे, स्वार्थ रहित होकर भक्ति करे। लेकिन देखिए हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ भगवान से मांगते ही रहते हैं। जो भी जी में आता है, छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी चीजें हम भगवान से मांगने लगते हैं। लेकिन ये जान ले कि उस परम शक्तिशाली से छोटी छोटी वस्तुएं मांगने से क्या लाभ? ये सब तो भगवान ने हमें बिना मांगे ही दे रखा है। क्या मांगते हैं? हे भगवान हमें एक लड़का हो जाए, हे भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हम परीक्षा में पास हो जाएं। ये छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी चीजें हम भगवान से मांगते हैं। लेकिन भगवान से कभी कुछ मत मांगिए। देखिए एक बार क्या हुआ कि 3 मित्र थे। 3 मित्र पहुंच गए शिव जी के मंदिर में, जाकर के शिव जी की बड़ी पूजा की, जल चढ़ाए, बतासा चढ़ाए, अपनी अपनी रुचि से शिव जी से वरदान मांगे। और जब घर जाने लगे तो एक ने कहा बता है हमने हनुमान, हमने शिव जी से क्या मांगा? दूसरे ने बोला क्या मांगे हो? तो उसने कहा कि हमने हनुमान जी से कहा है कि हे हनुमान जी हमें 1 करोड़ आम का पेड़ दे दीजिए। एक ने कहा क्या करोगे? लकड़ी की दुकान। कहने लगा आगे तो सुनो हमने क्या मांगा है। हमने मांगा है कि हमें 1 करोड़ आम का पेड़ दीजिए, लेकिन उसमें आम के जगह पर 2-2 हजार का नोट लटका हो। अब दूसरा बोला कि हमने हनुमान जी से मांगा है कि हे हनुमान जी हमें 1 करोड़ आम का पेड़ दीजिए, लेकिन उसमें 2-2 हजार की गड्डी से भरा हुआ अलमारी लटका हो। अब 2 लोग बता दिए। अब जो तीसरा था वो चुपचाप पटा गया। अब दोनों पूछने लगे तुमने क्या मांगा? तीसरा कहने लगा हम नहीं बताएंगे। दोनों कहने लगे हम लोग बता दिए, तुम क्यों नहीं बताओगे? तुम्हें भी बताना होगा कि तुमने क्या मांगा है। तीसरा कहने लगा हम बताएंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोनों कहने लगे बताना तो पड़ेगा, जब हम दोनों बता दिए तो तुम्हें भी बताना होगा कि तुमने क्या मांगा है। तीसरा कहने लगा कि अगर हमने बता दिया
कि हमने क्या मांगा है, तो तुम दोनों हमसे नाराज हो जाओगे, हमसे नहीं बोलोगे। अब दोनों कहने लगे चलो बताओ, हम लोग नाराज नहीं होंगे। तीसरा बोला सच बताओ, अगर हम बताएंगे नाराज तो नहीं होगे। अब दोनों कहने लगे नहीं होंगे, बताओ क्या मांगे हो। तब तीसरा कहने लगा कि हमने मांगा है कि हे हनुमान जी, ये जो दो लोग हमारे साथ आए हैं, जो साथ खड़े हैं, ये दोनों हमारे चचेरे भाई हैं, और आप इन दोनों को एक भी लड़का मत दीजिएगा, एक भी संतान मत दीजिएगा, ताकि इनके मरने के बाद इनकी सारी संपत्ति, इनका सारा धन हमारे लड़कों का हो जाए। तो देखिए आजकल ऐसी ऐसी चीजें लोग भगवान से मांगते हैं। कभी भगवान से ये सब मत मांगिए। मांगना भी अगर है, बहुत लोग सोचते होंगे कि जब भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। तो वैसे तो हमें भगवान से नहीं मांगना चाहिए। भगवान हर आवश्यकता को बिना मांगे पूरा करने लगेंगे, अगर स्वार्थ रहित होकर भक्ति करेंगे तो। लेकिन अगर मांगने को भी सोचे कि नहीं हम भगवान से जरूर कुछ मांगे, तो क्या मांगे, केवल एक चीज मांगे, और ये क्या है, ये है आत्मज्ञान। अगर मांगना है तो भगवान से केवल आत्मज्ञान मांगिए कि हे भगवान जी आप हमें आत्मज्ञान दें, क्योंकि आत्मज्ञान अगर हमारे पास है तो ये जान लें कि सब कुछ हमारे पास है। तो केवल आत्मज्ञान मांगे। तो देखिए श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि अगर भगवान की भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो यही मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ साधन है। दूसरा प्रश्न सौनक जी किए हैं कि किस भगवान की पूजा करें, तो श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि पूजा सबकी करो, कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जिसका मन है उसकी पूजा करें, लेकिन इष्ट देव केवल एक होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जिसकी पूजा करना है आप करिए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इष्ट देव केवल एक को बनाइए। हमारा इष्ट देव केवल एक होना चाहिए। अच्छा, श्री रामचरितमानस में देखिए, बाबा तुलसी ने जड़ चेतन सबको सिया राम में जानकर प्रणाम किए, सबका वंदन किए, सबकी पूजा किए, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कह दिया, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। सबका वंदन किए, सबको प्रणाम किए, और अंत में उन्होंने कह दिया कि मेरे हृदय में श्री सीताराम का वास हो जाए। इसलिए पूजा सबकी करें, लेकिन इष्ट देव केवल एक होना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न करते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र अनेक हैं, किसको पढ़ सुन लेने से सबका फल मिल जाता है, तो उन्होंने श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा समस्त शास्त्रों का सार है, जिसे पढ़ सुन लेने से सबका फल मिल जाता है। अब जैसे इस बात को श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब सौनक जी तुरंत यहां प्रश्न उठा देते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने करी। तो आइए देखिए, अब श्री सौनक जी प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने करी। अब श्री सूत जी महाराज क्या जवाब देते हैं आप लोग कल की कथा में सुनेंगे। अब हम सबके बीच में श्री राजेश शास्त्री जी महाराज आएंगे, उनके मधुर वाणी से आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे, और फिर 8 बजे झांकी का भी दर्शन करेंगे, और 8:30 बजे सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तो आइए
प्रसाद आरती लेकर के ही आप सबको घर जाना है। अब हम सबके बीच में श्री राजेश शास्त्री जी महाराज आएंगे। उनके मधुर वाणी से आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करें। उसके पहले एक छोटा सा भजन, सभी लोग दोनों हाथ खोल, अपनी पत्नी को साथ लेकर के जरूर जाना चाहिए। देखिए 4 स्थान ऐसे हैं जहां पुरुषों को अकेले नहीं जाना चाहिए। और ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? पहला है अगर तीर्थ यात्रा कर पत्नी को लेकर जाइए। तीसरा है कथा में जाइए, पत्नी के साथ जाइए। और चौथा है किसी धार्मिक कार्य में जाइए, पत्नी को लेकर जाइए। तो मेरे भाई लोग, आप यहां कथा में आए हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को यहां लेकर के आए हैं? किनकी पत्नी यहां आई है? हाथ उठाइए। 1 2 और बस। मेरी माई लोग, जब 2 लोग पत्नी को लेके आए हैं, इसका मतलब तो यही है कि यहां पर बस 2 के पति लोग आए हैं। और लोग के पति कहां हैं? हाँ, घरे हैं। क्या कर रहे हैं? टीवी देखने में व्यस्त होंगे। टीवी देखने में, हाँ भाई देखिए, जिनके पति नौकरी करने बाहर गए हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जिनके पति घर पे बैठकर टीवी देखने में व्यस्त हैं, टीवी देखने में लगे हुए हैं, मेरी माँ लोग, कल से अपने पति को लेकर जरूर आइएगा। और नहीं आएंगे जबरदस्ती लेके आइएगा। आज जबरदस्ती का मतलब ये नहीं कि बेलना उठा ली है। जबरदस्ती का मतलब है कि पति को समझा कर लाइएगा, क्योंकि धर्म पत्नी वही है जो अपने पति को धर्म से जोड़ देती। ना कृष्ण नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम ली हो, राम नाम ले लो,
जा रे चुल्लू भर पानी। मानव तन में आकर के जो भगवान का नाम नहीं लेते जीवन बेरते। तो एक बार सभी लोग दोनों हाथ लंबे लंबे खड़ा कर ले, सभी लोग दोनों हाथ लंबे लंबे खड़ा करके कहिए, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम ली हो, ना कृष्ण नाम ली हो,